दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे गौतम अदानी जी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों गौतम अदानी जी जो है एक एक कंपनी जो है जहां उसे लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो कर भी रहे हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आपने देखा जो कि अंबुजा सीमेंट या फिर एसीसी सीमेंट दोनों को वो एक्वायर किया है, जो कि पहले वो होलसेल ग्रुप का हुआ करता था। ऐसे तो दोस्तों जब ये खबर आई थी तभी मैंने आपको बताया था जो कि अंबुजा सीमेंट हो या फिर एसीसी सीमेंट, ये दोनों कंपनी गौतम अदानी जी एक्वायर कर सकते हैं। जो कि कुछ दिन के बाद फाइनली वही खबर आया जो कि गौतम अदानी के हाथ जो कि होलसेल ग्रुप ने बेच दी है। वैसे ही दोस्तों एक कंपनी है जो कि फिर से वो बिकने के लिए जा रही है, गौतम अदानी जी उसे खरीदेंगे। पर दोस्तों कंपनी के अंदर कोई जान नहीं है, सीमेंट सेक्टर से है। और दोस्तों कोई कंपनी के अंदर जान नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस पूरी तरीके से लॉस जो है सो लॉस से आज भी वो स्ट्रगल कर रहा है। और कंपनी दोस्तों सीमेंट सेक्टर से है। और दोस्तों कंपनी जो है आपको मैं बता दूं अंबुजा सीमेंट हो या फिर एसीसी सीमेंट, ये दोनों अपने सेक्टर में एक तरह से आप कह सकते हैं लीडर। दूसरे नंबर पे आता है जो कि पहला तो आपको मैं बता दूं जो कि आदित्य बिरला का है यूल्ट्राटेक, उसके बाद अंबुजा हो या फिर एसीसी। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं जो है गौतम अदानी जी का ये सोच है जो कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट तो है ही है, और साथ साथ उसको और भी सीमेंट सेक्टर का कंपनी चाहिए जो कि वो बिजनेस को और आगे बढ़ा सके। तो दोस्तों सोच तो अच्छी है, तो क्या हमें इस न्यूज़ के कारण इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि अंबुजा एसीसी के बाद अब इस सीमेंट कंपनी पर अडानी की नज़र होने वाली है डील। गौतम अडानी बिग प्लान। गौतम अडानी अपने सीमेंट कारोबार को बढ़ाने के लिए बड़ी डील करने की तैयारी में है। रिपोर्टों के मुताबिक अब उनकी नज़र कर्ज में डूबे जयप्रकाश पावर वेंचर की सीमेंट यूनिट की खरीद पर है। बता दें कि कंपनी का जीपी सीमेंट इस क्षेत्र में खास चर्चित में है। मतलब जो जीपी जो सीमेंट है दोस्तों जयप्रकाश जिसे कहते हैं, ये बहुत खास चर्चित में है क्योंकि गौतम अडानी जी इसे खरीदना भी चाहते हैं। और दोस्तों क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि दोस्तों कंपनी लॉस बैकिंग है। तो ये है दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर जिसका करंट प्राइस 8 रुपया 55 पैसा है। और मामूली सी आप पाएंगे 1.25% का तेजी है क्योंकि मार्केट में गिरावट है, तो इसीलिए इसमें भी आपको गिरावट तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ 1.25% उसी न्यूज़ के कारण तेजी जरूर है। दोस्तों अगर इसका मार्केट कैप की बात हम करते हैं तो आप पाएंगे जो कि 5,791 करोड़, यानी एक छोटी कंपनी है। और वहीं पे आप दोस्तों इसका पी रेशो की बात करें जो कि 18.19 का है, और कंपनी का पीबी रेशो जो है 0.56 का है। और वहीं पे दोस्तों इंडस्ट्री का जो पी रेशो है वो 17.84 का है। और वहीं पे दोस्तों इसका डेट टू इक्विटी जो कि 0.49 यानी कि 1 से कम है, तो हम इसे अच्छी बात ही कहेंगे। क्योंकि अगर 1 से ज़्यादा डेट के ऊपर इक्विटी के ऊपर डेट होता है तो ये गलत बात है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी को वो बाद में इफेक्ट करती है। वहीं पे आरओई जो है इसका आप देखेंगे 1.04 है। और आप पाएंगे ईपीएस 0.45 का है। और कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल बराबर रहा है नहीं, कभी लॉस तो कभी प्रॉफिट। वहीं पे बुक वैल्यू जो कि 15.16 का है, और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का है। अगर दोस्तों हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देखते हैं तो आप पाएंगे रेवेन्यू जो है इसका 2021 में 915, ये रुपीस इन करोड़ में है तो 915 का है। और आप पाएंगे और अभी के समय में जून 2020 में जो है ये कितना है 1820। मतलब रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्यू बेसिस के ऊपर कंपनी को रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। मगर आपको एक चीज़ और देखना पड़ेगा, कंपनी का कंसिडरली रेवेन्यू यहाँ पे नहीं बन रहा। कंसिडरली क्या बन रहा है, रेवेन्यू जनरेट करने पा रही है। आप पाएंगे 915, उसके बाद 902, और यहाँ पे देखिए 1401, और आप पाएंगे यहाँ पे 1406। और वहीं पे आप यहाँ ने देखा, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो आप देखेंगे 1820। मतलब कंपनी जो है कंसिडरली यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं करती है, यही मैं कहना चाहूँगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में आप देखिए जो कंपनी को 2021 में, हाँ जो है कहाँ यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे जून 21 में इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो आप पाएंगे बहुत कम जो कि 4.34। उसके बाद निगेटिव भी है, आप इसको भी मिस नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी रोल आउट करता है। अगर आपका इसमें होल्डिंग होगा, अगर इस तरीके से कंपनी अगर निगेटिव प्रॉफिट दिखाएगा तो धरली नीचे शेयर प्राइस ऊपर रहेगा तो धरली नीचे भी बहुत तेज़ी से वो आ भी जाता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और वहीं पे दिसंबर 2021 में आप पाएंगे यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट फिर से वापस 107 करोड़ का हो गया है और वापस फिर से नेगेटिव। मैंने आपको क्या बताया, कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। उसके बाद फिर से जून 2020 में 242 का इसको प्रॉफिट हुआ है। और वहीं नेट प्रॉफिट का हम बात करते हैं तो आप पाएंगे नेट प्रॉफिट में सितंबर 2021 में 1285 करोड़ में इसका प्रॉफिट है। और आप पाएंगे मार्च 2020 में 1389 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। मतलब कंपनी स्ट्रगल कर रहा है। अगर ईयर बेसिस के ऊपर हम दिखाऊं ना आपको, तो यहाँ पे आप देखिए ईयर बेसिस के ऊपर हमने डाला है और आप पाएंगे इसका रेवेन्यू के ऊपर हम डाल देते हैं। तो रेवेन्यू आप देखिए इसका है कंसिस्टेंटली कहीं नहीं। एक बार इसका 2018 में जो हुआ था 4877 के बाद आप देखिए डायरेक्ट ये कितना हो गया था 3302, उसके बीच में 3284। मतलब कंपनी का जो कस्टमर है वो भी बना हुआ नहीं है, यानी कि सेल्स इसका कंटिन्यू अच्छा नहीं रहता है। और वहीं पे 2022 में आके इसको वापस फिर प्रॉफिट हुआ है जो कि 4625 में, मगर अभी भी ये 2018 को हिट नहीं किया है जो कि 4877 है। ये अभी उसको भी टच नहीं किया है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आप देखिए लॉस भर के है। और वहीं पे देखिए ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में आप देखिएगा तो आपको ये मालूम होगा जो कि 2018 में 7779 का प्रॉफिट था जो कि 10,389 का यहाँ पे प्रॉफिट किसी तरीके से कंपनी ने 2020 में निकाल लिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्वार्टरली थोड़ा सा कंपनी जो है मजबूत है, बाकी ईयर एंड बेसिस के ऊपर कंपनी मजबूत नहीं है। मगर एक बात तो तय है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंटली नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है। तो दोस्तों ये है अंबुजा सीमेंट जिसका करंट प्राइस 518.65 है। और दोस्तों ये सब कंपनी आपको मल्टीपल रिटर्न बना के भी दिया है। अगर 5 साल के हम लोग देखते हैं तो पाएंगे 86% का रिटर्न जो कि एक लार्ज कैप है। और मैक्सिमम आप पाएंगे 2896%। और अभी भी आप चार्ट देखेंगे जो कि ऊपर की ग्राफ एक लार्ज कैप कंपनी है। और वहीं पे दोस्तों एसीसी का मैं तो दोस्तों ये है एसीसी सीमेंट। और एसीसी सीमेंट में आप पाएंगे जो कि 5 साल में 32% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे 2584। और अभी भी चार्ट जो है इसका अप ट्रेंड में है जो कि दोनों ही लार्ज कैप है। अब वापस हम फिर से आए हैं जयप्रकाश वेंचर शेयर के पास। यहाँ पे इसका जो करंट प्राइस है 8.55 है। दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तो वही है जो कि अंबुजा सीमेंट। कभी भी आप पकड़िए तो लीडर को पकड़िए, क्योंकि नुकसान आपको वहाँ नहीं होगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए अभी तो ये बात चल रही है जो कि जयप्रकाश को वो एक्वायर करेगी। अगर कल को नहीं करेगा तो आज आपने देख रहा है जो कि 8.55 इसका प्राइस है, तो कल को ये 6 रुपया 7 रुपया भी हो सकता है। क्योंकि डील जो होना था वो तो हुआ नहीं, तो इसी के कारण कंपनी लॉस बैंकिंग है, तो ये नीचे आराम से आ सकता है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, अगर ये कंपनी जो एक्वायर कर भी लेती है तो ये बात तो सच है जो कि वापस जयप्रकाश के अंदर में जान आ सकता है, क्योंकि जो है गौतम अदानी के अंदर में हैंड में चली जाएगी। तो ऐसे में कंपनी जो है बहुत हद तक प्रॉफिटेबल हो सकती है, जो कि अंबुजा और एसीसी सीमेंट है भी। दोस्तों देखिए रिस्क लीजिएगा तो ही प्रॉफिट होगा। तो थोड़ा सा अमाउंट आप लगा सकते हैं जब ये एक्वायर कर ले तब, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर जैसे एक्वायर कंप्लीट हो जाती है डील तो आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी उठा करके छोड़ दीजिए। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो आप अपना कैपिटल को बढ़ाते जाइए, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। मगर ज़्यादा रिस्क लेने से बहुत ही बेहतर है जो आप बचे, क्योंकि दोस्तों बहुत बुरी तरीके से कंपनी ने देख रहे स्ट्रगल किया। अगर मैं आपको 5 साल का दिखाऊं तो 5 साल में देखिए कितना 17% का रिटर्न दिया, जो कि पैसा को ये समझ से लूज किया। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में 72% निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसे स्टॉक से दोस्तों बहुत दूरी बनाए रखिए। अगर ये डील होती है तो आप इसके ऊपर कुछ आप सोच सकते हैं, ये आपकी हक में है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों अदानी ग्रुप के अगर अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो फ्यूचर है वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आए हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि ऐसा स्टॉक दोस्तों बहुत ज़्यादा रेंडली लोगों को लगता है क्या है प्राइस तो कम है, चलो 1000-2000 क्वान्टिटी उठा लेते, पर ऐसा नहीं करना है दोस्तों, बहुत बड़ी लॉस होगा और आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। तो ऐसा करने से बचिए। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा अगर पसंद है नहीं हमको करना है तो 1500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपका स्ट्रेटजी अच्छी रही, स्ट्रेटजी आपके अगेंस्ट चला, तो आप बाद में इन्वेस्टमेंट में बढ़ाएंगे तो फिर आप क्या हो सकते हैं, जो अपने ऊपर कंपटीशन बनाए रह सकते हैं और आप अच्छी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।